क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जॉब को छोड़ करके अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं? या फिर आपको कभी-कभी लगता है कि अगर मेरी स्टार्टअप अच्छी नहीं चली या वो फेल हो गई तो मैं वो छोड़ करके वापस जो है एम्प्लॉय बन सकता हूँ? बहुत सारी स्टार्टअप्स आजकल आती हैं और बहुत सारी स्टार्टअप्स बंद हो जाती हैं। बहुत एम्प्लॉयज़ के करियर बनते हैं और बहुत एम्प्लॉयज़ जो है जॉब लॉस को फेस करते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बिल्ड मल्टीपल करियर्स फॉर करियर लॉन्जेविटी में ये कहा है कि हम लोगों की लाइफ काफ़ी लंबी हो रही है और हमें 50 साल यानी 5 डिकेड्स तक काम करना पड़ेगा और ये 50 साल में आप केवल एम्प्लॉय रह करके ही काम नहीं कर सकते हैं। एक ना एक समय आएगा जब आपको एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनना होगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं आपको 6 वैसी बातें बताऊंगा जिसका कि आपको ध्यान रखना होगा जब आप एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बने। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। मेरी पहली जॉब एक स्टार्टअप में थी। उसके बाद मैं इंडिया, जर्मनी और अमेरिका में मिड और लार्ज साइज कंपनी में काम किया और मेरी लास्ट जॉब जो थी वो एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में थी, जहां मैं फाउंडर्स के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करता था और उनका माइंडसेट मुझे अच्छे से समझ में आ गया था। इन सब के दौरान मैं एक एंजल इन्वेस्टिंग का भी काम किया। कुछ कंपनियों में मैंने फंड किया, जिसके के कारण मुझे काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ भी बात करने का मौका मिला। और 5 साल पहले मैंने अपने करियर के पीक पे जॉब को छोड़ दिया और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर बन गया। तो मैंने एक फुल स्पेक्ट्रम एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरशिप का देखा है और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैं एम्प्लॉय था तो बहुत सारी चीजें मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था कि डिफॉल्ट में कि ये तो मिल ही जाएगा, और कुछ चीजों की मुझे इच्छा होती थी कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है। जब मैं एंटरप्रेन्योर बना तो मैंने को जो करना था वो तो मैंने कर लिया, लेकिन जिस चीज को मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड किया वो मुझे नहीं मिला। जैसे कि मुझे 6 महीना लगे इस चीज के साथ यूज टू होने के लिए कि अब मंथली मैसेज नहीं आएगा कि मेरी सैलरी जो है मेरे बैंक में डिपॉजिट हो रही है। क्योंकि सैलरी हर मंथ आती रहती थी तो एज एन एम्प्लॉय आप कभी कैश फ्लो के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर कैश फ्लो के कारण मुझे फाइनेंशियल रीजगल करना पड़ा। तीसरा ये चेंज आया कि जब आप एम्प्लॉय रहते हैं तो कंपनी का रोड मैप आपको पता रहता है कि 2-3 साल में किस किस तरह के प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पे आप काम करेंगे और एक प्रकार की श्योरिटी रहती है कि इस पे आप काम करेंगे। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास कोई श्योरिटी नहीं रहती है। एक फोन कॉल में गुड न्यूज आती है, दूसरे फोन कॉल में बैड न्यूज आ जाती है, एक ईमेल में जो कॉन्ट्रैक्ट आने वाला होता है वो डिनाई कर दिया जाता है। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ है वो काफी रिस्की होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, और श्योरिटी तभी आती है जबकि कस्टमर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। तो मैं आपको वो 6 डिफरेंसेस बताता हूं जो एक एम्प्लॉय और एक एंटरप्रेन्योर के बीच में होता है। और जब भी आप एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शिफ्ट करें, इन 6 बातों को आप काफी ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं नेचुरली गुड हूं एज एन एम्प्लॉय, मैं नेचुरली गुड हूं एज एन एंटरप्रेन्योर। ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। आपको बहुत सारे स्किल्स जो है वो कल्टीवेट करनी चाहिए एंड यू कैन एक्वायर इट टू। तो चलिए देखते हैं वो 6 डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस, प्लानिंग एंड क्लैरिटी। कुछ लोग जो है वो काफी अच्छी प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग केवल अपने वर्क या प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में भी वो काफी अच्छी प्लानिंग करते हैं। यहां तक कि उनके वेकेशंस भी जो होते हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं। एलन लेकियन ने कहा है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उनकी प्लानिंग में कोई चेंज लास्ट मिनट मांगा जाए या फिर उनकी प्लानिंग जो है पूरा का पूरा बदल जाए, रीप्लान हो जाए। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप प्लानिंग जरूर करें, लेकिन लास्ट मिनट चेंजेस के लिए तैयार रहें और आपको मल्टीपल रीप्लानिंग करनी पड़ सकती है। दूसरा डिफरेंस है फाइनेंशियल फ्रुगैलिटी। जब आप एम्प्लॉय रहते हैं तो कंपनी का जो भी बजट होता है आप उसको यूज करते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा नहीं सोचते हैं कि इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना कम है या कितना ज्यादा है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड फंड रहता है और उसको आपको काफी कंजूसी से खर्च करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। जब मैं अपने अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनी में था तो हार्डवेयर हेड ने एक अप्रूवल मांगा फाइनेंशियल कंट्रोलर से, क्योंकि उन्हें एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट हार्डवेयर बनाना था। तो उन्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने ये अप्रूवल मांगा।
फाइनेंशियल कंट्रोलर ने कहा, आपके बच्चे छोटे हैं, घर में लीगो टॉयज तो होगा ही, तो क्यों ना आप उस लीगो टॉयज में जो भी आप कॉम्पैक्ट हार्डवेयर बना रहे हैं, पहले आप वो प्रोटोटाइप करके देखिए कि ये हो सकता है या नहीं। और अगर जब लीगो टॉयज में हो सकता है, तभी मैं आपको बजट दूंगा वो प्रोटोटाइप बनाने का। तो इस तरह की सोच होनी चाहिए कि किस तरह से कम पैसा खर्च करें और किस तरह से कम पैसे में ही जितना से ज्यादा हो सके रिस्क को अबेट कर सके। तीसरा डिफरेंस होता है ब्लेमिंग हैबिट्स। जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मिस्टेक होता है, तो हम ऑफिस कल्चर को, मैनेजर को, कोवर्कर को, पॉलिसी को, टीम मेंबर को, किसी ना किसी को ब्लेम करके खुश हो जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो सारी गलतियां आपकी होती हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप कस्टमर को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने रिक्वायरमेंट लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिया या फिर उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तपन घोष ने कहा है, द हैबिट ऑफ पासिंग द ब्लेम ऑन टू समवन इज ए साइन ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। और एंटरप्रेन्योर जर्नी में आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। इट्स ए लोनली जर्नी, यू हैव टू ओन ऑल योर मिस्टेक्स। चौथा डिफरेंस होता है सेलिंग स्किल्स। अधिकतर कंपनियों में सेल्स टीम होती है जिनका काम होता है सेलिंग का, और अधिकतर एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके अंदर सेलिंग स्किल्स बहुत कम होती है और वो बहुत शाई नेचर के होते हैं। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपको नो सुनने की आदत होनी चाहिए, आपको अपने ईगो को दूर करके थिक स्किन्ड होना चाहिए। जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता था कि मुझे अपने कस्टमर को बार बार पिंग क्यों करना पड़ता है। इस सेलिंग स्किल्स के बावजूद भी हर समय आपको सफलता नहीं मिल सकती है। ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, ट्रीट ऑब्जेक्शंस एज रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो अगर आपके साथ नो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट को और अच्छा करना पड़ेगा और तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। पांचवा डिफरेंस है रिस्क एपेटाइट। एम्प्लॉयज एक सिक्योर इनकम चाहते हैं जिसके के कारण वो मीडियम रिस्क लेते हैं और मीडियम गेन होता है। और इसी के कारण बहुत बार जब भी काम बोरिंग भी होता है लेकिन वो सैलरी के कारण उसमें चलते रहते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है उसमें आपको रिस्क काफी लेना पड़ता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फ्रीडम एंजॉय करते हैं, फ्रीडम ऑफ माई टाइम, फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांट टू डू, फ्रीडम नॉट टू डू व्हाट आई डोंट वांट टू डू। और इसीलिए वो फ्रीडम को मनी से ज्यादा महत्व देते हैं। और जो छठा डिफरेंस है लाइफ वर्क और वर्क लाइफ। एम्प्लॉयज को फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत हद तक मिल जाता है, वो अपने वेकेशंस एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी स्टार्टअप जो होती है वही लाइफ होती है और वेकेशन के समय भी वो उसी के बारे में सोचते हैं। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि आपको 50 साल तक काम करना है और 50 साल तक कोई आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। एक समय आएगा जबकि आपको एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनना होगा और उस समय आप इन 6 बातों का ध्यान रखिए कि किस तरह से आप एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.